प्रजापति दक्ष शिव से बदले और नफरत की भावना रखते हुए कई गलतियां करते आ रहे थे और अब वो शिव को सती से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी नई योजना भी बना ली थी, जो थी सती का स्वयंवर। इस तरह से उन्हें हर समस्या से छुटकारा मिल जाता। वही माता सती अब जाकर किसी नतीजे पर पहुंची थी। जब से उन्होंने शिव में खुद को देखा था, तभी से वो पूर्ण रूप से शिव की हो चुकी थी। जबकि कैलाश पर विराजमान महादेव उन्हें अपनाने से इनकार कर चुके थे, फिर भी उन्होंने सती को आदि शक्ति के रूप में दर्शन दिए। इसलिए महादेव की यह बात देवताओं की समझ से भी परे थी। हालांकि महादेव द्वारा कहे गए हर शब्द के पीछे उसका मूल जरूर होता है। फिर ना जाने उन्होंने सती को खुद से दूर करने में किसका हित देखा था। इधर नारद जी से मिले समाचार के कारण स्वयं ब्रह्मा जी महादेव को समझाने कैलाश आ चुके थे, जहां उन्होंने महादेव को ध्यान मुद्रा में पाया और प्रणाम करते हुए कहा, महादेव, क्या आप दक्ष द्वारा किए गए अपमान की वजह से उनसे रुष्ट हैं? न जाने उन्हें क्या हो गया है, जो सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बने रहना चाहते हैं और आपसी मतभेद की वजह से वो सती की खुशियां तक दांव पर लगाने को उतारू हैं। उनका सवाल सुनकर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, मैं दक्ष द्वारा किए गए किसी भी कार्य को महत्व नहीं देता। फिर उनसे नाराज होने का मेरे पास कोई कारण ही नहीं है। फिर आप सती का त्याग क्यों करना चाहते हैं, जबकि वो तो आपका ही अंश है, जो अब मैं आपको लौटा रहा हूं। सती को स्वीकार करें महादेव, दक्ष के किए की सजा सती को ना दें। मेरी आपसे यही विनती है। ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना की खातिर महादेव से विनती करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि यदि महादेव ने सती को स्वीकारने से इनकार कर दिया तो फिर सती और शिव का मिलन असंभव हो जाएगा और ऐसा होने पर नियति में भारी बदलाव होगा, जिसकी सजा संपूर्ण संसार को भुगतनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि सती आदि शक्ति का ही रूप है, किंतु उन्हें अपनाने का समय निकल चुका है। इसलिए अब उन्हें दक्ष की इच्छा स्वरूप ही कार्य करना चाहिए। और इन सभी बातों के उपरांत आदि शक्ति मुझसे पहले ही अलग हो चुकी हैं। इसलिए जिस तरह मुख से निकली हुई बात वापस नहीं जा सकती, धनुष से निकला तीर वापस कमान में नहीं जा सकता, उसी प्रकार शरीर से कटा हुआ अंग दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। ये आप ही के द्वारा बनाए गए नियम हैं, जिन पर चलने के लिए सभी बाध्य हैं। इसलिए मेरा और सती का कोई कल नहीं है। वो मेरा कटा हुआ वही अंग है। महादेव ने अपनी बात रख दी, जिसके बाद ब्रह्मा जी निशब्द रह गए। दूसरी तरफ दक्ष के महल में प्रसूति दक्ष को शिव और सती के प्रेम के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी, जबकि दक्ष ने सती के स्वयंवर की बात कहकर सभी बातों को विराम दे दिया था। आप एक बार फिर सोच लीजिए, क्या सती इसके लिए राजी होगी? क्या यह उस पर जबरदस्ती किया गया कार्य नहीं होगा? इसलिए मेरी विनती है कि अपने इस फैसले पर पुनः विचार करें राजन। रोते हुए प्रसूति एक बार फिर दक्ष को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रजापति दक्ष, जिन्होंने अपने पिता की भी बात को मानने से मना कर दिया था, फिर वो इतने अहंकारी होते हुए प्रसूति की बातों पर कैसे ध्यान देते? मेरा फैसला अटल है प्रसूति, और तुमसे अनुरोध है कि इसमें बाधा उत्पन्न करने की भूल नहीं करना, अन्यथा परिणाम घातक साबित होंगे। दक्ष ने गुस्से में कहा, लेकिन वो यहीं नहीं रुके और आगे बोले, तुम कैसे उस बैरागी का साथ दे सकती हो? क्या तुम भूल गई कि उसने किस तरह से मुझसे बदला लेने के लिए सती का इस्तेमाल किया? वो अभी भी वही कर रहा है। उसे मुझसे बदला लेना है, इसके सिवा उसे सती से कोई मोह नहीं है। न उसके कुल का कोई पता है और न उसके रहने का कहीं ठिकाना।
फिर भी तुम चाहती हो कि मैं सती के पागलपन में उसका साथ दूं? कदापि नहीं। शायद तुम अपना मां होने का कर्तव्य भूल चुकी हो प्रसूति, लेकिन मैं अपने पिता होने का फर्ज नहीं भूला। मैं सती का विवाह ऐसे किसी के साथ करवाऊंगा जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसका ऊंचा घराना हो। आखिर सती प्रजापति दक्ष की पुत्री है। दक्ष अपनी बातों से प्रसूति को भ्रमित कर चुके थे। अब प्रसूति को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। अब उन्हें दक्ष की बातें भी सही लगने लगी थी, इसलिए उन्होंने इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की। अगले दिन मनमोहिनी ने सती को अपने और प्रसूति के बीच की सभी बातें बता दी और साथ ही यह भी बता दिया कि प्रसूति ने दक्ष से सती के विषय पर भी बात की। लेकिन अब दोनों को ही नहीं पता था कि दक्ष और प्रसूति के बीच शिव और सती को लेकर क्या बात हुई। अब सती का मन बेचैन था। वो अपनी मां प्रसूति के कक्ष से बाहर आने का इंतजार करने लगी। मनमोहिनी, यह आपने क्या किया? मुझे नहीं लगता कि यह समय ठीक था। नारायण ही जाने मां ने इस विषय पर पिताजी से क्या बात की होगी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। एक तरफ मुझसे उनका इंतजार भी नहीं हो रहा, दूसरी तरफ मैं चाहती हूं कि मां कभी कक्ष से बाहर ही ना निकले। पता नहीं मैं किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं। अब क्या होगा अगर पिताजी नहीं माने तो? सती की जैसे सांसें रुकी हुई थी। एक बार फिर से वो अजीब परिस्थिति में आकर फंस चुकी थी, जबकि उन्हें अभी दक्ष के फैसले की कोई जानकारी ही नहीं थी। तभी उनकी उत्तेजना को शांत करने के लिए मनमोहिनी ने कहा, चिंता मत करो सती, भगवान विष्णु पर भरोसा रखो, सब सही होगा। वैसे भी आज नहीं तो कल प्रसूति को इसकी जानकारी हो ही जाती, क्योंकि पहले से ही तुम्हारी हर गतिविधि पर उनकी नजर थी। फिर भी ना जाने वो अब तक क्यों मौन थी। थोड़ी ही देर बाद प्रसूति कक्ष से बाहर निकल आई और उन्होंने अपने सामने सती और मनमोहिनी को देखा। मनमोहिनी मन में भारी दुविधा लिए खड़ी थी, जबकि सती की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। तभी जैसे ही सती उनकी तरफ बढ़ी, प्रसूति ने हाथ के इशारे से उन्हें रोकते हुए कहा, अभी मुझे मंदिर जाना है। इतना कहकर प्रसूति वहां से चली गई। इस समय उनके मुख पर गुस्सा था, जिसे देखकर सती और डर गई। लेकिन उनकी खामोशी सती को और ज्यादा डरा रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मनमोहिनी, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मां के रूठने के तरीके से तो यही लग रहा है कि वो मुझसे रूठ हैं, और अगर उन्होंने पिताजी से शिव के विषय में कोई बात की है तो पिताजी भी मुझसे रुष्ट होंगे। मैं कितनी अभागी हूं, जिससे हर कोई नाराज है। शिव के बारे में जानने से पहले वो मुझसे नाराज थे, और अब जब मैं उन्हें जान चुकी हूं तो मैंने अपने माता पिता को ही रुष्ट कर दिया। सती सबके लिए खुद को कोस रही थी, जबकि इसका असली कारण तो कोई और ही था। अपने आप को संभालो सती, और जाकर प्रसूति से बात करो। उनके और तुम्हारे पिता के बीच के तर्क को जानना बहुत जरूरी है। मनमोहिनी ने समझाने की कोशिश की। किस मुख से बात करूं मैं अपनी मां से? देखा नहीं आपने कि वो बिना बात किए चली गई? शायद वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हैं। रोते रोते सती धरती पर बैठ गई। तभी मनमोहिनी ने कहा, सती, तुम भी टूट जाओगी तो अपनी बात कैसे रख पाओगी? कैसे शिव को हासिल कर पाओगी? मैंने पहले ही कहा था ना सती कि प्रेम की जो राह तुमने चुनी है वो आसान नहीं है, और अब सब जानने के बाद तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकती। माना कि प्रसूति तुमसे नाराज है, लेकिन वो तुम्हारी मां है, इसलिए जाकर उनसे बात करो। मनमोहिनी सती को हिम्मत देने लगी, और उसकी बातों का सती पर असर भी हुआ। वो उठकर खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप ठीक कह रही हैं मनमोहिनी, मुझे मां से बात करनी ही होगी। मैंने उन्हें रुष्ट किया है, इसलिए उनकी नाराजगी भी मुझे स्वीकार है। अभी मां मंदिर में होगी, मैं उनसे वहीं जाकर बात करती हूं। आप भी मेरे साथ चलिए मनमोहिनी। अपने आंसुओं को पोंछते हुए माता सती ने कहा, लेकिन साथ चलने की बात सुनकर मनमोहिनी हिचकिचाने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि प्रसूति की नाराजगी का कारण वो भी है। उन्हें यही लगता है कि मनमोहिनी ने ही
सती को शिव की तरफ आकर्षित होने में सहायता की है। अब मनमोहिनी सती के लिए और मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सती से कहा, सती, ये कार्य तुम्हें ही करना होगा, शायद मेरे वहां जाने से बात और बिगड़ जाए। उसकी बात को समझते हुए सती अकेली ही प्रसूति से मिलने के लिए निकल गई। इधर सती की पीड़ा से महादेव एक बार फिर से व्याकुल थे। उन्हें सब दिखाई दे रहा था, जो हो रहा था वो भी और जो होने वाला था वह भी, लेकिन फिर भी वो मौन थे। और इस तरह प्रेम की असली परीक्षा तो महादेव ही दे रहे थे। अपने ही अंश को तकलीफ में देखकर भी मौन रहना और अंदर ही अंदर उससे ज्यादा तकलीफ को सहन करना प्रेम की असली परीक्षा नहीं तो क्या है। वहीं महादेव को जानकर भी सती अपने प्रेम के लिए भटक रही थी। क्यों इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही हो सती? छोड़ क्यों नहीं देती ये हट? मेरा प्रेम तुम्हें तकलीफों के सिवा कुछ नहीं देगा। तुम्हें आदि शक्ति के दर्शन कराना मेरी भूल थी। इस संसार की पाबंदियों की वजह से हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। मेरी खातिर तुम किस किस को मनाने का प्रयास करोगी सती? अभी भी समय है, तुम्हें यह हठ छोड़ना होगा। भले ही महादेव अभी भी सती को खुद से दूर करने की बात कर रहे थे, लेकिन हकीकत में तो उनकी व्याकुलता की कोई सीमा नहीं थी। वहीं माता सती रोते हुए प्रसूति के पीछे पीछे मंदिर जा पहुंची थी। इस समय प्रसूति आरती में व्यस्त थी, इसलिए सती भी उनके पीछे खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में आरती समाप्त हो गई, जिसके बाद प्रसूति मुस्कुराते हुए सभी को आरती देने लगी। लेकिन जैसे ही वो सती के सामने पहुंची और उन्होंने सती को देखा, जिन्हें देखते ही प्रसूति के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो सती को आरती दिए बिना ही मुड़कर जाने लगी। जबकि अपनी मां के इस व्यवहार से सती का मन भर आया और उन्होंने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मां, क्या आप मुझसे बात भी नहीं करेंगी? कहते ही सती अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वहीं प्रसूति ने बिना मुड़े ही बिना किसी भावना से कहा, अब बात करने को बचा ही क्या है सती? तुम्हें जो ठीक लग रहा है वो तो तुम कर ही रही हो, फिर मेरे बात करने या ना करने से तुम्हें क्या ही चिंता होगी? नहीं मां, ऐसा नहीं बोलिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अब सती एक बालक के समान रोने लगी। जानती हो सती, मुझे और तुम्हारे पिता को अपनी सभी पुत्रियों में सबसे ज्यादा तुम पर गर्व था। तुमसे अत्यधिक स्नेह के कारण ही वो शिव से बैर लेने को तैयार हो गए, यहां तक कि उन्होंने शिव को श्राप भी दे दिया। लेकिन इस सब का क्या सिला दिया तुमने? उनके सबसे बड़े शत्रु के साथ ही तुम निकटता रखना चाहती हो। प्रसूति सती को रिश्तों की उल्हाना देकर समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके शब्द सती के अंदर घाव पैदा कर रहे थे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मां, मैं कभी भी आपका और पिताजी का मान कम नहीं होने दूंगी। मैं आपकी ही पुत्री हूं, लेकिन यह भी सत्य है कि शिव के बिना मेरा जीना संभव नहीं हो पाएगा। मैंने उनकी तपस्या की है मां, उनमें खुद को देखा है, और जब से मैंने उनमें खुद को देखा है तब से उनके बिना रहना मेरे लिए जीते जी मृत्यु के समान है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मुझे शिव से अलग मत कीजिए मां, मत कीजिए। सती फूट फूट कर रोने लगी और उनकी ये दशा देखकर प्रसूति का हृदय भी कांप उठा। वो सती को और दुख में नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने सती को गले लगाते हुए कहा, सती, तुम सही हो या गलत ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना अवश्य जानती हूं कि तुम्हारे और शिव के रिश्ते के लिए अगर कोई सबसे जरूरी है तो वो है तुम्हारे पिता, जिनकी इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए तुम्हें ही स्वयं अपने पिता से इसके लिए बात करनी होगी, और उनका जो फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा। प्रसूति सती की दशा को देखते हुए उन्हें और कुछ कहना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने सती को सीधे दक्ष के पास जाने को कहा। इसके अलावा उन्होंने सती को स्वयंवर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि अभी सती की हालत इतनी महत्वपूर्ण बात को सुनने की नहीं थी। वहीं अपने मां के समझाने पर सती ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, परंतु मां, मैं पिताजी से क्या कहूंगी? उनसे किस तरह से मैं
इस बात को कह पाऊंगी? जो भी तुम्हारे मन की व्यथा है सब उन्हें बता देना। कहते हुए प्रसूति सती को देखकर मुस्कुराने लगी और इसके बाद वो वहां से चली गई, जबकि सती मंदिर में ही रह गई। एक बार फिर उनके सामने एक और चुनौती आ चुकी थी। अभी वो अपनी मां को ही नहीं मना पा रही थी और अब उन्हें अपने प्रेम की खातिर खुद अपने पिता से बात करनी थी। सती को समझ नहीं आ रहा था कि वो परेशानियों से जितना बचने की कोशिश कर रही थी उतना ही वो उनके करीब जा रही थी। इधर प्रसूति के चले जाने के बाद मनमोहिनी तुरंत सती के पास पहुंच गई। उसके मन में भी कई उलझने थी। सती को सोच में खोया देख मनमोहिनी ने कहा, सती क्या हुआ? क्या कहा प्रसूति ने? और दक्ष से उनकी क्या बात हुई? मां मुझसे बहुत नाराज है मनमोहिनी, लेकिन उन्होंने मुझसे अब पिताजी से बात करने को कहा है। सती ने मुरझाए मन से जवाब दिया। क्या? और तुमने क्या कहा? अब क्या तुम दक्ष से बात करने जाओगी? और तुम उससे कहोगी क्या? सती मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है। दक्ष तुम्हारे मुख से शिव का नाम सुनते ही क्रोधित हो जाएंगे। मनमोहिनी चिंतित होने लगी, जबकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही सती ने कहा, तो मैं क्या करूं मनमोहिनी? मेरे समक्ष अब विकल्प नहीं बचा है। यदि मुझे अपने प्रेम को पाना है तो इस परीक्षा से भी गुजरना होगा। मुझे नहीं पता है कि मैं पिताजी से क्या कहूंगी, लेकिन मुझे अपने मन की सभी बातों को पिताजी के सामने रखना होगा। मैं उन्हें सब सच कह दूंगी। वो संसार के लिए कितने ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन अपनी पुत्री की बात वो अवश्य समझेंगे। अपनी मां के सुझाव के अनुसार सती अब दक्ष से बात करने के लिए जाने वाली हैं, लेकिन उन्हें तो इस बात का आभास ही नहीं है कि दक्ष पहले ही उन्हें शिव से अलग करने की योजना बना चुके हैं। अब क्या दक्ष अपने फैसले पर अडिग रहेंगे या पुत्री मुंह में एक पिता का पत्थर दिल पिघल जाएगा?